ये कहानी क्रिस गार्डनर की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों को सामना करके कामयाबी हासिल की है। ये रियल कहानी आपको इंस्पायर करेगी और जिंदगी में हर मुश्किलों को सामना करते हुए आगे बढ़ने की हौसला देगी और जिंदगी में खुशी की असली कीमत बताएगी। यह कहानी शुरू होती है 1981 से। क्रिस अपनी पत्नी लिंडा और अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहता था। क्रिस अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगाकर मेडिकल डिवाइस पोर्टेबल बॉन्ड सिटी स्कैनर मशीन ये सोचकर खरीदता है ताकि उस पोर्टेबल बॉन्ड सिटी स्कैनर मशीन को हॉस्पिटल में बेचकर अपनी पत्नी लिंडा और बेटे क्रिस्टोफर के साथ अच्छे से खुशी खुशी जीवन बिता सके। लेकिन यह मेडिकल डिवाइस स्कैनर मशीन एक एक्सरे मशीन के मुकाबले थोड़ी सी साफ तस्वीर देता था, जिसकी वजह से उस एक्सरे मशीन के मुकाबले इस स्कैनर मशीन की कीमत 2 गुनी थी। और 2 गुनी कीमत होने की वजह से क्रिस को इस मशीन को बेच पाना एक जंग जीतने के बराबर था। लेकिन क्रिस को अपने घर का खर्च चलाने के लिए कैसे भी करके महीने में कम से कम 2 मशीन बेचना ही पड़ता था, नहीं तो वरना घर का किराया और राशन और क्रिस्टोफर के डे केयर का फीस, इन सभी का इंतजाम मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं हालातों के चलते क्रिस की जिंदगी बहुत आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था। 2 महीनों से क्रिस एक भी स्कैनर मशीन नहीं बेच पाया था, जिसके वजह से क्रिस 2 महीने से अपने घर का किराया नहीं दिया था और घर का खर्च चलाने की सारी जिम्मेदारी लिंडा के कंधों पर आ चुकी थी, जिससे लिंडा पैसों के लिए डबल शिफ्ट में काम कर रही थी। लिंडा क्रिस को बताती है कि आज टैक्स का नोटिस भी आया है, क्योंकि कृष्ण ने कई महीनों से टैक्स नहीं भर पाया था। फिर कृष्ण पार्किंग में अपना कार लगाकर चला जाता है। फिर पुलिस वाला नो पार्किंग में खड़ी क्रिस की कार को टो करके ले जाता है। लेकिन इस बार भी क्रिस अपना स्कैनर मशीन बेचने में नाकामयाब हो जाता है और आज भी खाली हाथ अपने घर लौट जाता है। ये देखकर लिंडा और भी ज्यादा भड़क जाती है। लिंडा क्रिस से टैक्स भरने की बात करती है, लेकिन क्रिस बहाना बनाते हुए रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने लग जाता है, जो उस समय में नया नया ही आया था। लिंडा समझ जाती है क्रिस बहाना बना रहा है, टैक्स का पैसा नहीं भरा है, और क्रिस और लिंडा में झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर क्रिस दूसरे कमरे में बैठकर रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने लग जाता है, जो क्रिस के लिए काफी आसान था। फिर अगले दिन क्रिस स्कैनर मशीन बेचने के लिए घर से निकल जाता है। फिर रास्ते में एक आदमी को महंगे कार से निकलते हुए देखता है। फिर क्रिस उनसे 2 सवाल पूछता है। पहला, आप क्या करते हो? दूसरा, आप कैसे करते हो? वो आदमी एक बड़ी सी बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए कहता है कि मैं इस बिल्डिंग में स्टॉक ब्रोकर का काम करता हूँ। क्रिस उस बिल्डिंग से आते हुए हर एक आदमी को देखता है जो काफी खुश नजर आ रहा था, और क्रिस भी उन जैसे लोगों की तरह खुशी पाना चाहता था। और वहीं पर क्रिस सोच लेता है कि इस परेशानियों के मोहल्ले से बाहर निकलने का और खुशी पाने का यही रास्ता है। फिर आज भी क्रिस का एक भी स्कैनर मशीन नहीं बिकता है और खाली हाथ घर लौट जाता है। और फिर क्रिस स्टॉक ब्रोकर की नौकरी के बारे में लिंडा को बताता है, लेकिन लिंडा क्रिस का मजाक उड़ाते चली जाती है, क्योंकि क्रिस सिर्फ +2 पास था। फिर क्रिस लिंडा के पास जाकर कहता है, प्लीज लिंडा, मुझ पर यकीन करो, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए बेटे क्रिस्टोफर के लिए कर रहा हूँ। लिंडा गुस्से में कहती है, अगले हफ्ते घर का किराया 3 महीने की हो जाएगी और मैं पिछले 4 महीनों से डबल शिफ्ट में काम कर रही हूँ। तुम कुछ भी करो क्रिस, बस पैसे कमाने की कोशिश करो। फिर अगले दिन क्रिस उस कंपनी में नौकरी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लेने जाता है और अपना स्कैनर मशीन $1 देकर एक म्यूजिक आर्टिस्ट के पास रखकर चला जाता है। फिर वहां ऑन ऑफिस के मैनेजर क्रिस को फॉर्म देकर एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में समझाने लगता है, लेकिन तभी क्रिस उस म्यूजिक आर्टिस्ट को अपना स्कैनर मशीन लेकर भागते हुए देखता है और उस एप्लीकेशन प्रोसेस के पूरी बातें सुने बिना ही अपनी स्कैनर के लिए उस म्यूजिक आर्टिस्ट के पीछे भागने लगता है। लेकिन वह म्यूजिक आर्टिस्ट ट्रेन में बैठकर चली जाती है और उस एक स्कैनर मशीन को खो देना क्रिस के लिए पूरे महीने का राशन खो देने के बराबर था। अब उस नौकरी के प्रोग्राम में हर 6 महीने में सिर्फ 20 लोगों को लिया जाता है और 20 कैंडिडेट्स में से सिर्फ एक को ही नौकरी मिलती है। यह नौकरी पाना क्रिस के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। फिर अगले दिन क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर को स्कूल छोड़ते हुए वो खुद जाकर अपना जॉब एप्लीकेशन फॉर्म उस कंपनी के बिट्टर रिसोर्स के हेड जे ट्विस्टल को देता है। जे ट्विस्टल काफी जल्दी में था, इसलिए क्रिस का ज्यादा बात सुन नहीं पाता है। फिर क्रिस वहां से बाहर आता है, तभी क्रिस देखता है वही म्यूजिक आर्टिस्ट जो क्रिस का स्कैनर मशीन लेकर भाग गई थी। फिर किस दौड़ते हुए उसके पास जाता है और स्कैनर मशीन वापस लेता है। और आज क्रिस लिंडा से वादा करके निकला था कि मशीन बेचकर ही आऊंगा, लेकिन क्रिस आज भी एक भी मशीन नहीं बेच पाता है और खाली हाथ के बजाय क्रिस 2 मशीन लेकर घर वापस आता है। ये देखकर लिंडा और भी ज्यादा निराश हो जाती है। फिर अपने बेटे क्रिस्टोफर के जन्मदिन पर एक बास्केटबॉल देता है। क्रिस्टोफर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन लिंडा बहुत निराशा होती है। फिर क्रिस लिंडा को उस म्यूजिक आर्टिस्ट की मशीन चोरी होने की कहानी बताते हुए कहता है,
लिंडा, मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन लिंडा, क्रिस बस करो, अब तुम भाड़ में जाओ, ये कहती हुई वहां से चली जाती है। इसके बाद क्रिस जय ट्विस्टल से मिलता है जो टैक्सी में जा रहा था। क्रिस झूठ बोलते हुए कहता है, मैं भी उसी ओर जा रहा हूँ, ताकि क्रिस जय ट्विस्टल से नौकरी के बारे में बात कर सके। फिर क्रिस जय ट्विस्टल के साथ टैक्सी में बैठ जाता है और अपने नौकरी के बारे में बात करने लगता है। लेकिन जय रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में बिजी था और क्रिस के एक भी बात पर ध्यान नहीं देता है। फिर क्रिस कहता है, मैं इस रूबिक्स क्यूब को आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन जय कहता है यह नहीं हो पाएगा। फिर क्रिस अपना टैलेंट दिखाने के लिए और जय को इम्प्रेस करने के लिए उस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर देता है और जय थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। तब तक जय का घर आ गया था और जय बिना कुछ बोले टैक्सी से उतरकर अपने घर चला जाता है। इसका मतलब अब क्रिस को जय का भी टैक्सी का किराया देना पड़ेगा, लेकिन क्रिस के पास किराया देने के लिए उतना पैसा नहीं था। फिर क्रिस टैक्सी के बिना किराया दिए वहां से भागने लगता है, लेकिन टैक्सी वाला चोर चोर बोलते हुए क्रिस का पीछा करने लगता है। उसे टैक्सी वाले से बचने के लिए क्रिस एक ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन क्रिस का स्कैनर मशीन ट्रेन का दरवाजा बंद होने के कारण फंस जाता है और बाहर ही रह जाता है। फिर क्रिस लिंडा को कॉल करके माफी मांगता है क्योंकि क्रिस क्रिस्टोफर को लेने स्कूल नहीं जा सका था, जिसके वजह से लिंडा को क्रिस्टोफर को स्कूल से लाने के लिए एक शिफ्ट का काम छोड़नी पड़ी थी। फिर लिंडा क्रिस से कहती हैं कि अब मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि हर बार क्रिस की नाकामयाबी को देखकर लिंडा थक चुकी थी। लिंडा को लगने लगी थी कि क्रिस अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा और क्रिस से शादी करके उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। फिर क्रिस भागते हुए अपने घर आता है, लेकिन तब तक लिंडा घर छोड़कर जा चुकी थी। अब क्रिस की जिंदगी ऐसा हो चुका था जैसे बिना पानी की मछली। फिर उसी वक्त जय ट्विस्टल का कॉल आता है जो उनसे इम्प्रेस हो गया था और क्रिस को ऑफिस में मिलने का ऑफर देता है और अपने सेक्रेटरी का नंबर लिखने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस को घर में नंबर लिखने के लिए पेन नहीं मिलता है। फिर क्रिस नंबर याद कर लेता है और बगल वाले स्टोर में जाकर नंबर लिख लेता है। रात भर क्रिस टेंशन से सो नहीं पाता है, क्योंकि क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर से और अपनी पत्नी लिंडा से बहुत प्यार करता था, जो अब छोड़कर जा चुकी थी। फिर अगले सुबह क्रिस स्कैनर मशीन बेचने के लिए जाता है। क्रिस को रास्ते में लिंडा मिलती है और क्रिस कहता है, क्रिस्टोफर मेरे साथ रहेगा, क्योंकि क्रिस को अपने बेटे क्रिस्टोफर के बिना एक दिन भी रहा नहीं जाता था। फिर लिंडा क्रिस से बहुत नाराज थी। लिंडा क्रिस्टोफर को क्रिस के पास छोड़कर चली जाती है और आज भी क्रिस का एक भी स्कैनर मशीन नहीं बिका था। फिर क्रिस शाम को क्रिस्टोफर को स्कूल से घर लेकर चला जाता है। फिर क्रिस खाना बनाता है और क्रिस्टोफर को देता है। तभी मकान मालिक आता है और क्रिस को घर का किराया देने के लिए या फिर घर को खाली करके चले जाने के लिए बोलता है, क्योंकि क्रिस 2 महीनों से घर का किराया नहीं दिया था और वह मकान मालिक उस घर को पेंट करना चाहता था। फिर क्रिस किराया देने का कुछ दिन का टाइम मांगता है और घर पेंट करने की जिम्मेदारी ले लेता है। फिर वो मकान मालिक मान जाता है और क्रिस को 1 हफ्ता का टाइम देता है। फिर अगले दिन क्रिस दीवारों को पेंट कर रहा था, तभी पुलिस क्रिस के घर क्रिस को गिरफ्तार करने के लिए आता है, क्योंकि क्रिस अपने कार की पार्किंग का चालान नहीं भरा था। फिर क्रिस पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन पुलिस वाला कहता है, कल सुबह 9:30 बजे चालान वेरीफाई होगी, तब तक तुम्हें यही रहना पड़ेगा। क्रिस कहता है, मुझे अपने बेटे को भी स्कूल से लाना है और कल सुबह 10 बजे मेरा जॉब इंटरव्यू भी है, लेकिन पुलिस वाला क्रिस का एक भी बात नहीं सुनता है। फिर क्रिस लिंडा को कॉल करता है और लिंडा को क्रिस्टोफर को स्कूल से लाने के लिए और सिर्फ आज रात क्रिस्टोफर को ध्यान रखने के लिए बोल देता है। फिर अगले सुबह 9:30 बजे क्रिस चालान भरता है और भागते हुए इंटरव्यू के लिए जाता है, क्योंकि क्रिस के पास टैक्सी के लिए पैसा नहीं था, ना ही ढंग के कपड़े पहनने के लिए वक्त था। फिर क्रिस अंदर जाता है, सबसे हाथ मिलाता है और कहता है, मैं बाहर बैठे सोच रहा था कि क्या कहानी बनाऊं कि मैं इन कपड़ों में क्यों आया हूं, लेकिन क्रिस कोई कहानी नहीं बना पाया और उनसे कहता है, गाड़ी के जुड़वाना नहीं भरने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। क्रिस की ये बात सुनकर सभी हंसने लगता है, क्योंकि गाड़ी की चालान भरना उनके लिए बहुत छोटी सी बात थी। फिर क्रिस उन्हें अपनी पढ़ाई के बारे में बताता है कि मैं अपने स्कूल और कॉलेज में क्लास में फर्स्ट आया था, लेकिन उसके क्लास में सिर्फ 12 बच्चे ही थे, क्योंकि वह छोटे शहर का स्कूल था और 12 बच्चों में फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर कंपनी के हेड मिस्टर मार्टिन क्रिस से ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता है। फिर से क्रिस उनसे कहता है, मैं एक ऐसा आदमी हूँ, अगर मुझे किसी चीज का जवाब नहीं पता होता है तो मैं साफ साफ कह दूंगा कि मुझे जवाब नहीं पता है, लेकिन किसी भी चीज का जवाब मैं ढूंढ सकता हूँ और मैं जवाब ढूंढ कर ही रहूंगा। फिर मिस्टर मार्टिन एक सवाल का जवाब देने के लिए क्रिस को कहता है, क्रिस, अगर कोई ऐसा शख्स जो अपने इंटरव्यू पर बिना शर्ट के आया था और मैंने उसे काम पर रख लिया तो तुम क्या कहोगे? तो क्रिस जवाब में कहता है, शायद उसकी पेंट अच्छी और कमाल की रही होगी। ये जवाब सुनकर सभी हंसने लगता है और सबको ये जवाब अच्छा लगता है और क्रिस को सिलेक्ट कर लेता है। फिर इंटरव्यू के बाद ऑफिस के बाहर क्रिस जय से कहता है कि नौकरी के बारे में सोचकर बताऊंगा,
ये सुनकर जय को यकीन नहीं होता है, क्योंकि यही नौकरी के लिए क्रिश जय के पीछे पड़ा था। और अब क्रिश नौकरी के बारे में सोचकर बताऊंगा। वह ये कहता है। जय कुछ समझ नहीं पता है कि क्रिश ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि नौकरी लगने से पहले 6 महीनों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसके बदले में उसे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब क्रिश एप्लीकेशन फॉर्म लेने गया था तब उस म्यूजिक आर्टिस्ट स्कैनर मशीन लेकर भागने की वजह से क्रिश सारी शर्तें ध्यान से सुन नहीं पाया था। फिर जय क्रिश को आज रात भर सोचने का टाइम देता है, नहीं तो इस नौकरी को कल क्रिश के जगह पर किसी और को देने की बात करते हुए जय वहां से चला जाता है। ये नौकरी ऐसा था जो 6 महीने सिर्फ ट्रेनिंग होगी, 6 महीने 1 भी रुपए सैलरी नहीं मिलेगी, और इस नौकरी में 20 लोगों की ट्रेनिंग होगी, जिसमें से सिर्फ 1 को ही नौकरी मिलेगी। और अगर नौकरी नहीं मिली तो यहाँ पर 6 महीने में सीखी गई चीज कहीं और काम नहीं आएगा। फिर क्रिश अपने घर जाता है और लिंडा और क्रिस्टोफर का इंतजार करने लगता है। तभी लिंडा उधर से क्रिस्टोफर को लेकर आती है। लिंडा क्रिश को कहती है, मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ, मुझे न्यूयॉर्क में एक रेस्टोरेंट में नौकरी मिल गई है। क्रिश कहता है, क्रिस्टोफर मेरे साथ ही रहेगा। क्रिश पता नहीं क्रिस्टोफर को कैसे पालेगा। ये सोचकर लिंडा रोती हुई वहां से चली जाती है। फिर क्रिश जय को कॉल करके उस कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए हाँ बोल देता है। फिर अगले दिन क्रिश अपना सामान पैक करके एक सस्ते होटल में रहने के लिए चला जाता है। फिर क्रिस्टोफर एक बड़े बास्केटबॉल प्लेयर बनने की बात कहता है, लेकिन क्रिश कहता है, क्रिस्टोफर तुम बड़े बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बन पाओगे, तुम दूसरी चीजों में ट्राई करो, इसमें अपना टाइम बर्बाद मत करो। ये सुनकर क्रिस्टोफर का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और वो उदास हो जाता है। क्रिस्टोफर का उदास चेहरा देखकर क्रिश कहता है, अगर कोई कहे कि तुम ये नहीं कर सकते तो तुम उसकी बात कभी मत मानना चाहे, वो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। अगर कोई सपना है तो उसे पूरा करो, हासिल करो। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाता है वो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता है। श्री कृष्ण मशीन बेचने के लिए निकल जाता है। फिर बहुत दिन बाद क्रिश का एक स्कैनर मशीन बिक जाता है और कुछ दिन गुजारा करने के लिए कुछ पैसे आ जाता है। फिर क्रिश ओपनिंग ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। 20 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 1 को ही सिलेक्शन होगी। क्रिश को उस कंपनी में सिलेक्शन मिलना आसान नहीं होगा, क्योंकि क्रिश नहीं अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़ा था और ना ही क्रिश को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी जानकारी थी। ट्रेनिंग इंचार्ज सभी कैंडिडेट्स को बताता है कि पिछले साल के एग्जाम में एक कैंडिडेट्स के 96% मार्क्स आने के बावजूद भी इस कंपनी में सिलेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि इस कंपनी के एग्जाम के अलावा और भी बहुत सारी चीज देखी जाती है, जिसके लिए सबको मेहनत करके 100% मार्क्स स्कोर करना पड़ता है। फिर क्रिश ट्रेनिंग से बाहर आता है। क्रिश को मिस्टर मार्टिन मिलता है, लेकिन क्रिश मिस्टर मार्टिन से ज्यादा बात नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रिश एक भिखारी को वही स्कैनर मशीन लेकर जाते हुए देखता है जो स्कैनर मशीन टैक्सी के पैसे ना देकर भागते वक्त ट्रेन में स्टेशन के पास गिर गया था। फिर क्रिश अपना स्कैनर वापस लेने के लिए उस भिखारी के पीछे भागने लगता है, लेकिन क्रिश को एक कार के साथ टक्कर हो जाती है। क्रिश को बहुत चोट आती है, लेकिन तब तक वो भिखारी भाग जाता है। क्रिश का वहां पर एक जूता भी खो जाता है। फिर क्रिश को एक जूता बैगर ही ऑफिस जाना पड़ता है। क्रिश के एक ही पैर में जूता देखकर सभी कोई हंसी उड़ाता है, लेकिन क्रिश सभी को इग्नोर करते हुए ट्रेनिंग क्लास में बैठ जाता है। क्रिश पर पहले से ही बहुत प्रेशर था और उसका ट्रेनिंग इंचार्ज अपने पर्सनल कामों के लिए हमेशा क्रिश को ही इधर उधर भगाता रहता था, जिसकी वजह से क्रिश का काफी जरूरी काम भी छूट जाता था। फिर उसे कंपनी के सारे काम खत्म करने के बाद 4 बजे अपने बेटे क्रिस्टोफर को स्कूल से लाने के लिए लंबा सफर करके घर आता था। इसलिए क्रिश अपने फोन का रिसीवर नीचे नहीं रखता था। लगातार फोन करके क्रिश अपने 8 मिनट बचा लेता था। क्रिश पानी भी नहीं पीता था ताकि उसे वॉशरूम न जाना पड़े। जो काम उसके साथी सब 9 घंटे में पूरा करता था, उस काम को क्रिश 6 घंटे में पूरा करके कंप्लीट कर लेता था, ताकि वो 4 बजे क्रिस्टोफर को स्कूल से लाने के लिए जा सके। ऐसे ही चलते चलते 2 महीना बीत चुका था, लेकिन क्रिश के हाथ कोई भी बड़ी सफलता नहीं लगी थी। उधर क्रिश 2 महीनों से किराया नहीं दिया था, तो होटल वाला भी किराया मांग रहा था। फिर क्रिश अपने सबसे बड़े क्लाइंट्स वॉल्टर रिबविन को फोन करता है। वॉल्टर रिबविन क्रिश को 20 मिनट में अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। क्रिश फौरन ही निकल जाता है, लेकिन ट्रेनिंग इंचार्ज क्रिश को अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए कहता है। क्रिश गाड़ी पार्क करता है और दौड़ते हुए वॉल्टर रिबविन के ऑफिस पहुंचता है। तब तक वॉल्टर रिबविन वहां से जा चुका था और क्रिश ये मौका भी गवा देता है। लेकिन अगले दिन क्रिश अपने सबसे बड़े वही क्लाइंट्स वॉल्टर रिबविन के घर चला जाता है और उस दिन लेट होने के लिए सॉरी बोलता है। फिर वॉल्टर रिबविन फुटबॉल मैच देखने के लिए जाने वाला था। ये ऑफर क्रिश को देता है। साथ में फुटबॉल मैच देखने जाने के लिए क्रिश इस मौका को गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि क्रिस्टोफर का ख्वाहिश था कि वो फुटबॉल मैच देखने के लिए जाए। क्रिश हाँ बोल देता है और क्रिश को वॉल्टर रिबविन से बात करने का मौका भी मिल जाता है, जिस पर वॉल्टर रिबविन कहता है, क्रिश तुमसे जरूर इम्प्रेस हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी कंपनी में पैसे लगाऊंगा। क्रिश का सबसे बड़ा क्लाइंट्स वॉल्टर रिबविन से भी बात नहीं बनती है, लेकिन क्रिस्टोफर फुटबॉल मैच देखकर बहुत खुश था।
लेकिन वहीं पर क्रिश और भी कई क्लाइंट्स बना लेता है। अगली सुबह क्रिश की जिंदगी पर और भी ज्यादा परेशानी आ जाता है, क्योंकि क्रिश को इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है। क्योंकि क्रिश टैक्स नहीं भरा था और गवर्नमेंट कानूनी तौर पर क्रिश के बैंक अकाउंट से सभी पैसा काट लेता है। वो पैसा क्रिश के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उन्हीं पैसों से क्रिश का आगे का गुजारा चलने वाला था। लेकिन क्रिस अब कंगाल हो चुका था। फिर क्रिस अपने दोस्त वायन से अपने उधर का $14 मांगने जाता है, लेकिन उसका दोस्त वायन पैसा नहीं देता है। अब क्रिस के पास नहीं एक भी स्कैनर मशीन बचा हुआ था। वो सभी स्कैनर मशीन बेचकर पैसे बैंक अकाउंट में रखा था। वो भी पैसा इनकम टैक्स वाले काट लिया था। क्रिश बिल्कुल कंगाल हो चुका था। तभी क्रिश को वही भिखारी नजर आता है और भागते हुए जाता है और उस भिखारी से अपना स्कैनर मशीन वापस लेता है। अब उस स्कैनर को क्रिश अलग अलग जगह जाकर बेचने की कोशिश करता है। फिर एक डॉक्टर उस स्कैनर मशीन को खरीदने के लिए मान जाता है, लेकिन वह स्कैनर मशीन खराब हो चुका था, जिसके वजह से बिक नहीं पाता है। फिर से क्रिश पर सबसे बड़ी परेशानी आ जाता है, क्योंकि जब क्रिश होटल वापस जाता है तो होटल वाले ने उसका सामान बाहर निकालकर कमरे में ताला लगा दिया था, क्योंकि क्रिश ने किराया नहीं दे पाया था। ये देखकर क्रिश बहुत परेशान हो जाता है। क्रिश को समझ नहीं आता है कि अब कहाँ जाएं, क्या करें, किससे मदद मांगे। मानो दुनिया के सभी परेशानियां क्रिश पर आ चुका था। लेकिन क्रिश का ये सिलसिला यहाँ थमने वाला नहीं था। फिर क्रिश होटल से निकलकर स्टेशन पर चला जाता है और पूरी रात गुजारने के लिए सोचने लगता है। फिर क्रिश क्रिस्टोफर के साथ खेलने लगता है और क्रिस्टोफर से कहता है, ये स्कैनर नहीं है, ये टाइम मशीन है। आओ हम दोनों इस मशीन के बटन को ऑन करते हैं, फिर हम पुराने जमाने के डायनासोर के टाइम में पहुंच जाएंगे। फिर बटन ऑन करता है और क्रिस्टोफर के साथ खेलते खेलते डायनासोर से बचने के लिए क्रिस्टोफर को टॉयलेट में लेकर चला जाता है और क्रिश टॉयलेट में कागज बिछाकर क्रिस्टोफर को अपनी गोद में सुला लेता है। फिर टॉयलेट के लिए बाहर से कोई आदमी दरवाजा खटखटाता है, लेकिन क्रिश दरवाजा को अपने पैर से रोक कर रखता है। दरवाजा नहीं खोलता है। क्रिश अपनी पूरी जिंदगी में खुद को इतना वेब्स और मजबूर कभी महसूस नहीं किया था। क्रिश का सब्र का बांध टूट जाता है और खुद को रोक नहीं पाता है और क्रिश रोने लगता है। अगले दिन क्रिश फ्री में रहने के लिए एक चर्च में जाता है, जहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइन होती है। चर्च में जगह कम थी, तो जो लोग वक्त पर आ जाता था तो उन्हें जगह मिल जाती थी और बाकी लोगों को वापस होना पड़ता था। क्रिश को चर्च में जगह मिल जाता है। फिर क्रिश स्कैनर मशीन को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस स्कैनर मशीन का एक पार्ट खराब हो चुकी थी और नया पार्ट खरीदने के लिए क्रिश के पास पैसा नहीं था। क्रिश की जिंदगी में कहीं दूर दूर तक खुशी का कोई पता नहीं था और अब क्रिश का परेशानियां दोगुनी हो चुकी थी, क्योंकि क्रिश अब वक्त से पहले अपने ऑफिस के सारा काम खत्म करके क्रिस्टोफर के साथ 5 बजे रहने के लिए चर्च की लाइन में लगना पड़ता था, ताकि उन्हें रात गुजारने की जगह मिल सके। ये संघर्ष क्रिश की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उस चर्च में क्रिश की तरह सैकड़ों लोग था जो अपने अपने जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहा था। फिर कई दिन के बाद क्रिश को उस चर्च में खाना मिलता है। फिर अगले दिन क्रिश उस कंपनी में 6 महीने ट्रेनिंग के बाद एग्जाम देता है। एग्जाम में क्रिश जल्दी जल्दी लिखता है और सबसे पहले एग्जाम देकर वहां से निकल जाता है, ताकि वह चर्च जाने से लेट ना हो जाए। लेकिन क्रिश के चेहरे पर नौकरी मिलने की कॉन्फिडेंस नहीं होता है। फिर क्रिश बाहर आता है। क्रिश को मिस्टर मार्टिन मिलता है, जो अपना वॉलेट भूल गया था और क्रिश से टैक्सी के किराए देने के लिए $5 उधार मांगता है। क्रिश के पास बहुत कम पैसा बचा था, फिर भी क्रिस मिस्टर मार्टिन को $5 दे देता है। फिर क्रिस चर्च लेट पहुंचने की वजह से क्रिस को आज रात चर्च में जगह नहीं मिलता है, तो क्रिस ट्रेन में जाकर सो जाता है। फिर अगले दिन क्रिश पैसे इकट्ठा करने के लिए अपना खून बेच देता है और उन पैसों से क्रिश स्कैनर का वही पार्ट खरीदता है जो खराब था। फिर स्कैनर का पार्ट खरीद कर रिपेयर करता है और वो स्कैनर मशीन ठीक करके बेच देता है और कुछ पैसों का इंतजाम कर लेता है, ताकि वो आज रात उन पैसों से होटल में आराम से शांति से सो सके और कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानियां भुला सके। फिर अगली सुबह क्रिश क्रिस्टोफर के साथ बीच पर जाता है और कुछ देर सुकून का पल जीता है। आज क्रिश का कंपनी के एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आने वाला था और क्रिश उसी के बारे में सोचकर नर्वस हो रहा था। फिर क्रिश को मिस्टर मार्टिन बुलाता है और क्रिश की नई शर्ट की तारीफ करता है। क्रिश अंदर से दुखी था, फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहता है, आज मेरा इस कंपनी में आखिरी दिन है, इसलिए मैंने नई शर्ट पहन कर आया हूँ। फिर मिस्टर मार्टिन मुस्कुराते हुए कहता है, क्रिश तुम कल भी ये नई शर्ट पेंट पहन कर आना, क्योंकि कल तुम्हारे नौकरी का पहला दिन है। अपनी नौकरी में सिलेक्शन होने पर क्रिश बहुत खुश होता है और क्रिश की आंखों में खुशी का आंसू भर जाता है। फिर मिस्टर मार्टिन क्रिश को कहता है, क्रिश जितना सोचा था क्या ये नौकरी पाना उतना आसान था? क्रिश कहता है, नहीं सर, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था।
फिर मिस्टर मार्टिन उधार के $5 भी वापस क्रिस को दे देता है। उस दिन क्रिस सबसे ज्यादा खुश होता है और कहता है इसी एहसास को खुशी कहते हैं। फिर लास्ट में हम क्रिस को क्रिस्टोफर के साथ जाते हुए देखते हैं और उनके पास से एक आदमी गुजरता है जो असली क्रिस गार्डनर है। जो ये सारी कहानी इसी आदमी के जिंदगी पर आधारित है। और इस कहानी के बाद लास्ट में हमें बताया जाता है कि क्रिस अपनी जिंदगी में एक कामयाब बिजनेसमैन बनता है और क्रिस $multi-million की कंपनी खड़ी कर दी थी। इसलिए किसी शायर ने कहा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों की कदमों में जहान होता है। अगर आपको ये रियल कहानी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को अपने दोस्त रिश्तेदार को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी पर एक कमेंट जरूर करें। थैंक्स।